जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए कथा श्रवण कराएंगे कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए किसने श्राप दिया था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी का उनसे वियोग हुआ था। प्रिय मित्रों, ये बहुत ही रोचक कहानी है। आप सभी लोग श्रवण करेंगे और सुनने से पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के लिए लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके बारे में कई किस्से कहानियाँ धर्म ग्रंथों में, रामायण इत्यादि में हम सभी लोगों ने सुनी हैं। आज हम आपको इससे जुड़ी एक सुंदर कहानी बता रहे हैं। जब वे माता सीता अनुज लक्ष्मण के साथ में वनवास के लिए गए थे और रास्ते में माता सीता को रावण हरण कर लेकर गया था। लंका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती हैं और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का उनसे अलगाव एक श्राप के कारण हुआ था। माता सीता की खोज के समय एक अप्सरा ने श्री राम को श्राप दिया था, जिससे उनको विरह वियोग सहन करना पड़ा। आइए जानते हैं वो कौन सी दुर्घटना हुई। बात उस समय की है जब हनुमान जी की मदद से भगवान राम और सुग्रीव में दोनों में मित्रता हो जाती है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और सुग्रीव भगवान सूर्य का पुत्र हैं। किष्किंधा का राजा बाली था। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी लड़ने आएगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण वो सुग्रीव की संपत्ति पत्नी को हड़प करके राज्य से उसने बाहर भगा दिया था। बाली और सुग्रीव का भगवान की सहायता से युद्ध होता है। सुग्रीव ने जब श्री राम को अपनी व्यथा बताई तब उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। भयभीत सुग्रीव श्री राम के आश्वासन पर बाली से लड़ने तो पहुंच गया। सुग्रीव की ललकार सुन करके बाली कहाँ रुकने वाला था, वो तो बलशाली था। जो भी लड़ने आता था उसका आधा बल उसको ऐसे प्राप्त हो जाता था, इसलिए वो सुग्रीव से लड़ने के लिए आ गया। दोनों के बीच में गदा युद्ध, घोर युद्ध हुआ। इसी बीच भगवान श्री राम ने बाण से बाली पर प्रहार कर दिया, जिससे वो युद्ध में मारा गया। जब इस बात की सूचना बाली की पत्नी अप्सरा तारा को पता लगी तो वो युद्ध स्थल पर पहुंची। उसे पता चला कि श्री राम ने मेरे पति के लिए छल से मारा है। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान राम को श्राप दिया कि आप भी भले ही सीता को खोज निकालें, सीता को वापस ले आएं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको दोबारा सीता को खो देना पड़ेगा। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना होगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में जिस प्रकार से तुमने मेरे पति का वध किया है उसी प्रकार से मेरा पति भी तुम्हारा वध करेगा। यह श्राप तारा ने भगवान रामचंद्र जी के लिए दे दिया। तारा के श्राप के कारण लंका विजय के बाद में जब रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचते हैं तो कुछ समय के बाद माता सीता वन के लिए चली जाती हैं। एक धोबी के कहने पर माता सीता के लिए रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया। वहाँ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। वहाँ पर लव और कुश का जन्म होता है। द्वापर युग में वही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब श्री कृष्ण बनकर के आते हैं तब लास्ट में एक बहेलिए भील के बाण से ही उनकी मृत्यु होती है। वो भील और कोई नहीं, दूसरे जन्म का बाली था। बाली ने ही बाण मारा भगवान के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।